आपका? मेरा नाम हरिहर प्रताप सिंह है। आप किस गांव से प्रधानी का चुनाव जीते? किसनी बुजुर्ग से। अच्छा, आप यहाँ से चुनाव जीते हैं, तो अपने ग्रामवासियों का आप कितना धन्यवाद कहेंगे उन लोगों ने आपका कदम से कदम मिलाकर आपका साथ दिया चुनाव में? मैं अपने गांव वालों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने मुझे ग्राम प्रधान बनाया है और मैं गांव के लिए बहुत सारे काम करना चाहता हूँ। प्रधान जी, मैं आपसे एक बात और जानना चाहेंगे, आप यहाँ से चुनाव जीते हैं, तो आप अपने गांव में कितने सालों से समाज सेवा के कार्य कर रहे हैं? कितना लोगों के सुख दुख में साथ दे रहे हैं? मैं पहले आर्मी में सर्विस करता था। आर्मी से 2 साल पहले रिटायरमेंट लेके मैं तब से गांव में समाज सेवा कर रहा हूँ। अभी जैसे आप चुनाव जीत गए हैं, तो आपके गांव में आखिर समस्याएं मूलभूत हैं क्या? मेरे गांव में सबसे बड़ी समस्या पानी की है। पेयजल समस्या सबसे बड़ी समस्या है। दूसरा समस्या है लोगों को अपने खेत तक जाने के लिए चक रोड देना। ये सबसे बड़ी समस्या है। मेरे गांव में 2 समस्या है। अभी आपके गांव में पानी की पेयजल की जो व्यवस्था है वो किस प्रकार होती है यहाँ पर? पेयजल समस्या के लिए अभी टैंकरों द्वारा पानी भेजना पड़ता है। तो ये जो टैंकर हैं सरकारी आते हैं कि मतलब कोई और उपलब्ध करा रहा या आप उपलब्ध करा रहे, कैसे हो रहे हैं यहाँ उपलब्ध? ये मतलब जो ग्राम प्रधान है उसको उपलब्ध कराना पड़ता है। जब तक ग्राम प्रधान पानी देगा तो पीने को पानी है, अन्यथा कोई स्थायी व्यवस्था नहीं है। शिक्षकों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? शिक्षकों के लिए थोड़ा सा संदेश ये है कि जो हमारे गांव देहात में जो बच्चे पढ़ते हैं, थोड़ा उनके ऊपर ध्यान दिया जाए, उनको अच्छी तरह पढ़ाया जाए ताकि हमारे गांव की नींव मजबूत हो। अभी जैसे कोविड का समय चल रहा है, आपके गांव में क्या स्थिति है, किस तरह माहौल है आपके गांव का? तो मेरे गांव में कोविड के दौरान माहौल बिल्कुल ठीक रहा। 2-4 जो पेशेंट हुए वो इलाज के दौरान ठीक भी हुए हैं। कोई बड़ी समस्या अभी हमारे गांव के अंदर नहीं है कोविड की। अभी जैसे देखा जाए आप यहाँ से प्रधान बन गए हैं, तो अब आप आगे क्या क्या काम करवाएंगे अपने गाँव में? अभी गांव के अंदर सबसे बड़े पेयजल समस्या के लिए काम करना है। इसके बाद गंदगी है, साफ़ सफाई करवाना है। ये काम बहुत ज़रूरी है गांव के लिए। अभी हमने आपकी न्यूज़ भी देखी थी कि जैसे आप गांव में मनरेगा का कार्य शुरू हो गया, क्या कहना है आपका? मनरेगा से जो बाहर लोग जाते थे तो मनरेगा में वो काम करेंगे, उन्हें बाहर नहीं जाना पड़ेगा, यहीं काम मिलेगा, तो उनका अपना खर्च यहीं पूरा होगा, बाहर नहीं भटकना पड़ेगा। मेरा यही उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम दिया जाए ताकि वो यहीं गांव में रह के काम करें और यहीं रहें अपने घर पे। आपके गांव में शिक्षा की क्या व्यवस्था है? शिक्षा के लिए हमारे यहाँ उच्च माध्यमिक विद्यालय है और प्राइमरी स्कूल है। इससे आगे के लिए मगरपुर या सकरार जाना पड़ता है। तो मेरी कोशिश ये है कि कम से कम हाई स्कूल या इंटर तक यहाँ शिक्षा की व्यवस्था की जाए। धन्यवाद। थैंक यू।